स्टार्ट करता हूँ क्लास, ठीक है। एक दो मिनट। जस्ट एक दो मिनट आपको एक जी, कोई कुछ पूछ रहा है यार? आप तो पिछली क्लास कुछ पूछना है, ये बता। पिछली क्लास से कुछ किसी को पूछना है? मुझे पिछले क्लास में क्या पढ़ा था ये तो बता दो। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन। बैच में पढ़ा था और इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी। क्या स्टार्ट करेंगे? जीओसी। जीओसी का क्या मतलब है? जीओसी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? जीओसी का क्या मतलब है? जीओसी का क्या मतलब हुआ? कोई भी बता दो यार। अरे कोई भी बता दो यार, क्या होगा? देखो, जीओसी का मतलब हुआ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? जनरल जनरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई बताएगा मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई मतलब मुझे बता सकता है? अरे बोलो यार। क्या? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। देखो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन होना चाहिए, तो मस्ट होना चाहिए, उसमें कार्बन भी होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि हम एलिमेंट्स कंपाउंड्स का एलिमेंट्स यानी कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे, जिसमें क्या होगा? कार्बन इंक्लूड होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो आओ जीओसी के बारे में देखते हैं। तो पता है क्या होता है? जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे कि देखो, मान लो कोई भी बॉन्ड बनता है। मान लो कोई भी ए बॉन्ड बनता है और बी बॉन्ड बनता है। मान लो ए और बी दोनों क्या है? कोई एटम है। अब दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बताओ भाई? कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या बातें क्लियर है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड है। अब मान लो जब हम इससे कुछ भी बनाएंगे, जाहिर सी बात है पहले ये टूटेगा तभी तो दूसरे से जुड़ेगा ना। बोलो यार। पहले ये टूटेगा तभी क्या बनेगा? दूसरे से जुड़ेगा। न्यू बॉन्ड बनेगा। हाँ, दूसरे से बॉन्ड बनेगा। अब देखो, ये तीन तरीके से टूट सकता है। कितने तरीके से टूट सकता है? तीन तरीके से टूट सकता है। देखो, मान लो कि यह भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यह भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो होता क्या है? या फिर यह अपना वाला इलेक्ट्रॉन खुद ले सकता है और यह अपना वाला इलेक्ट्रॉन खुद ले सकता है। जब ऐसे होगा तो ए पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बोलो यार। हाँ, तो इसको जब ऐसे ऐसे स्पीशीज बन जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अगर 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 यही फ्री रेडिकल कार्बन पे बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या डाउट है क्या किसी को कुछ भी? अगर यही रेडिकल कार्बन पे बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस अब सर। देखो, ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका होता है वो अपना ले लेता है। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड जो टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज। जैसे मानो जब बॉन्ड टूटा तो जो शेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉन है, जिसका जितना शेयरिंग बनता था वो अपना ले लिया। तो ऐसे बॉन्डिंग को, ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है बातें? अरे बोल दो भाई। यस सर। क्लियर है? ये क्लियर है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? मान लो कि कार्बन है और कार्बन है, ठीक है? कार्बन है और कार्बन। अब यह भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा। बोलो यार, बना होगा। मान लो
इसका इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, तो आप बताओ ये पहला नंबर कार्बन और ये दूसरा नंबर कार्बन, तो पहले नंबर कार्बन के पास माइनस आ जाएगा क्या? यस बोलो सर। यार। और दूसरे नंबर कार्बन के पास क्या आएगा? पॉजिटिव सर। गुड इवनिंग सर। पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी बताओ गुड इवनिंग, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहा है? अरे बोल दो भाई, कुछ बोल रहा है तो शर्मा क्यों रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जो शर्मा रहे हैं बोलने में, सर बातें ये करने में? टॉपिक चल रहा है सर। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा क्या बोल रहे हो? सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये चल रहा है जीओसी चल रहा है, ठीक है। जीओसी नाम सुना है आपने, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बताओ। देखो जीओसी पढ़ने से ये होता है ना कि आप लोग के पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका रिएक्शन बनाता है, ये सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। ये सब क्लियर हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। क्लियर है बातें? अरे बोलो यार। Yes, यस sir. सर क्लियर है। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो बता देना, ठीक है? किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग बता देना। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे हो गया ये बॉन्ड क्लीवेज है। एक मिनट जस्ट एक, अब देखो, अब हमें देखना क्या है, ऐसे हो गए। तो आप बताओ कि जब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई ले लेता है, दूसरा कोई ले लेता है, इसमें साझे वाले इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कोई ले लेता है, तो ऐसे ऐसे क्लीवेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? Heterolytic cleavage. हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्या कार्बन के एक कार्बन के पास माइनस आया है क्या? जिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है क्या उसके पास माइनस आया है क्या? Yes, sir. यस सर। आया है। जब इसके पास माइनस आया है ना, तो इसको, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे? कार्बन एन। Carbon. कार्बन है। एनायन। और जिसके पास प्लस आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Carbocation. कार्बोकेटायन। अब हमने तीन चीज पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कार्बोकेटायन पढ़ लिया, कार्बो एनायन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कार्बोकेटायन, Carbo. Radical. कार्बोकेटायन, और हमने क्या पढ़ लिया, Anion. कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, और Radical. क्या पढ़ लिया हमने, कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, रेडिकल। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 सर। 4. चार होते हैं, चार होते हैं। अगर मान लो यह चार शेयरिंग कर लिया, क्या कर लिया, चार शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, चार शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया, तो अब कितने हो गए इसके आउटर मोस्ट में? 0। अरे Eight. भाई 8 हो जाएंगे ना? 8. अरे भाई 8 हो जाएंगे ना? ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, ऐसे ही करते हैं। तो अब बताओ यह कार्बन स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? सर स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया, यह कार्बन स्टेबल हो गया। अब एक बात आप लोग बताओ, जब यह कार्बन स्टेबल हो गया, कार्बन स्टेबल हो गया, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये खींच के अपने पास लेते जा रहा है, या फिर मान लो कि ऐसा कर रहा है कि यह वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच ले रहा है, तो अब बताओ हाइड्रोजन के पास नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। अब ये बताओ कि अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7. 7 हुए। कितने हुए? पहले कितना था? पहले 8 था, अब 7 हो गया। अब ये बताओ जब 7 हो गया तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर रहता है? कमी है, कमी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। या फिर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब ये बताओ इसके पहले 4 सिग्मा बॉन्ड था, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, SP. sp3।
sp3 अब मानो एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन प्लस बन गया और 3 हाइड्रोजन है। अब बताओ अब इसकी हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए? sp2 sp2। क्या हो गया? sp2। जब बॉन्ड नहीं टूटा था तो sp3 था, अब बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो गया? sp2 हो गया। क्या हो गया? sp2 हो गया। अब आते हैं कार्बेनाइन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बेनाइन की बात करते हैं। मान लो कुछ ऐसे है, मान लो कुछ ऐसे है। अब ये बताओ, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन ले लिया तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बताओ भाई, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 8 होंगे, क्योंकि यार 6 तो यहाँ पे, ध्यान से देखो, 6 तो यहाँ पे और 7वां इसका खुद का और 8वां हाइड्रोजन वाला जो एक खींचा है। कार्बेनाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, क्या 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है? नो सर नहीं। लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो किसका काम करेगा? क्या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्या? यस सर न्यूक्लियो, हाँ जी बताओ यार, क्या बोल रहे हो? किसी ने हैंड रेज किया है, बता दो भाई क्या पूछ रहे हो? आप लोग क्या शर्मा रहे हो क्या यार? समझ नहीं आ रहा। कितने लोग ऐसे हैं जो शर्मा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। किसकी बात करते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल की। मान लो कि हमारे पास क्या है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। और यह क्या हुआ? शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना है, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना है। अब यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ क्या? क्या कुछ ऐसे हुआ क्या? यस सर ऐसे हुआ। किसके साइड से प्रॉब्लम हो रही है? अब ये बताओ, जब ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल है, आप लोग बता सकते हो क्या कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 7 हो जाएंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर एक्स्ट्रा है? कमी कमी है कमी है, कमी है। अब फिर से मैं आपके पास देखता हूँ, हमारे पास क्या है? कार्बोकेटायन है, कार्बो एनायन है और क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल है। इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते रिएक्शन हैं। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब देखो, अब हम देखो, मान लो कि आप कहीं रिलेटिव्स में जाते हो तो आप यही चेक करते हो ना कि रिलेटिव्स वाले कितना आपको हैप्पी रखते हैं। मतलब क्या कि आपको लास्ट में कुछ पैसे वगैरह देते हैं कि? कितने लोग ऐसे सोचते हुए? सही सही बता देंगे। कितने लोग ऐसे हो जो सोचते हो कि आने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कपड़े मिलेंगे या फिर पैसे कुछ ना कुछ तो मिलेंगे? तनीषा और कोई? तनीषा आप कौन किस रिलेटिव से उम्मीद करते हो? पापा, बुआ जी, ऐसे दादी, क्या किससे किससे उम्मीद करते हो आप ज्यादा? बता दो सर यार। मेरी अज्जी से क्या ये बता दो यार सबको, शर्म आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। क्या पता ये ऑनलाइन है, अगर आपके उस रिलेटिव को पता चल जाए तो अगली बार देगा भी नहीं कुछ भी। ताली तो बनता है ना यार इस बात पे, ताली बजा देगी। अब देखो, ये हो गया इंटरमीडिएट। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या बात है, हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन्हीं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यार? इन्हीं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अरे बोल दो भाई, यस क्या सर बात है? क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो, इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी हम 4 तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। फिलहाल देखो कितने तरीके से, 3 तरीके से। 3 ways पहला जो तरीका है, पहला जो तरीका है वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट से। दूसरा हमारे पास क्या है? रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। और तीसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर कंजुगेशन। क्या है? हाइपर कंजुगेशन। अगर ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया तो आप बताओ, क्या हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में देख सकते हैं क्या? कोई बताएगा मुझे स्टेबिलिटी का क्या मतलब? क्या बोल रहे हो धीरे से? स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर मान लो
आप स्टेबल हो मैं नहीं, इसका मतलब क्या है? कितने लोग स्टेबल होना चाहते हैं ये तो बता दो। सलोनी आप बताओ स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होगा तो आप स्टेबल बोलोगे? सर किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब सर हमारे पास सब कुछ होगा। सब कुछ का क्या मतलब, बोल दो क्या भगवान जी से वरदान दे दो इसको किसी चीज की कमी ना हो। अरे एक बात ही सुनो, कमी ना हमेशा लगी रहती है, रियलिटी बता रहा हूँ। आपके पास चाहे आप अंबानी जी बन जाओ ना, कुछ ना कुछ कमी आएगी। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स में कभी खत्म नहीं होते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम्स क्या होगा, थोड़ा बहुत रहेगा ही। समझ रहे ना? कितने लोग ऐसे हो जिसके पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह से बताते हो कि हाँ प्रॉब्लम्स वगैरह हमेशा रहती है, होता है ऐसे? एनीवन? बोल दो यार, कोई नहीं बोलेगा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर हमने गलत लिंक, किसको गलत लिंक मिल गया यार? सर हम इतनी देर से तो नहीं किस क्लास में बैठे हुए थे, आप कौन अरे सा कर रहे थे? मैं गलत लिंक कोई आ गया था। फिर सर सही लिंक हिमाचल कैसा वाले है यार? वही मैं पूछ रहा हूँ, हिमाचल वाले बच्चे का सर मैंने और एक लिंक भेजा था। क्या बोल रहे हो आप? सर हमें बहुत ये जो हम लिंक है वो बहुत पुराना लिंक से ज्वाइन किया हमने ये क्लास। अरे जो आप हमें लोग, भेजा वो नहीं कौन सा था। तो आप लोग सर सर को उसमें मैसेज सिर्फ क्यों हम किए? ही सर हमने किया, हमने क्या किया बोले? क्लास में कोई नहीं, फिर सर क्या बोले आपको? सर कोई मैसेज नहीं आया। सर अच्छा ने ठीक है, आप लोग रिप्लाई ना नहीं किया मेरा सर नंबर कुछ भी। जानते हो? आप लोग मेरा नंबर जानते हो? ये बताओ। नो सर। मैंने ना चैट बॉक्स में अपना नंबर लिखा है 7275275741। अगर ऐसा, ये सेव कर लो आप लोग ना कभी भी मैसेज करोगे ना, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूँ, ठीक है? क्योंकि यार कभी मेरी क्लासेस होती है तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। आप लोग की प्रॉब्लम तो क्या करूँ? अजी सूरज बताओ भाई। सूरज बताओ सर क्या बोल गलती रहे से हो? हो गया, सर ऐसे ही हो गया था वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने टाइप के इंटरमीडिएट पढ़ लिए फिलहाल? 3 टाइप के। एक क्या है, कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, और क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है। कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, और क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है। अब देखो स्टेबिलिटी हम कितने तरीके से निकालेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, और क्या चीज, हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है बातें? क्लियर है। आओ बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं बताओ भाई? इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करोगे ना, यह क्या है, यह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके बॉन्ड के थ्रू होता है? सिग्मा किसके बॉन्ड। बॉन्ड के थ्रू होता है? थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यानी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह आएगा ना, तो किसके थ्रू आएगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आएगा। वही अगर वही मैं रेजोनेंस की बात करता तो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जाता? पाई बॉन्ड के थ्रू। किसके बॉन्ड? पाई बॉन्ड के थ्रू। और जब भी मैं क्या बोलूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगा तो किसके थ्रू जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। आओ आओ और भी बातें करते हैं। सिग्मा बॉन्ड। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे अभी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है। ये क्या है? कार्बोकेटाइन है। आप बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर एक्स्ट्रा है? कमी। सर कमी है। कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मान लो हम यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? ग्रुप जोड़ रहे हैं। या ग्रुप कुछ भी हो सकता है यार। ग्रुप का क्या मतलब, कुछ भी। मान लो कि NH2 हो गया, मान लो कि OH हो गया, मान लो कि CH3 हो गया, मान लो कि कुछ और बताओ, CH2 हो गया, और बताओ कुछ भी, COOH हो गया। यह ग्रुप ना, मान लो कि CH2 माइनस हो गया, यह ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यह ग्रुप क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, कुछ ऐसे लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH3। आप बताओ यही तो ग्रुप है ना? बोलो यार, यही तो ग्रुप का काम कर रहा है। यस सर। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे C2H5 होता, तो अब यह ग्रुप का काम करता। क्लियर है? यस सर। तो देखो अब ये बताओ कि यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी किसकी देखनी है,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, बोलो भाई किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन। तो और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आप बताओ यहाँ पे किस टाइप का ग्रुप लगा दूं कि यह जो कार्बोकेटाइन होगा वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा? सर जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बताओ, मान लो कि कोई एक है जिसके पास पैसे की कमी है, उसका कोई कैसा दोस्त होना चाहिए कि वो दोनों बराबर हो जाए और अच्छा लगे? तो ज्यादा पैसे वाला होना चाहिए। ज्यादा पैसे वाला नहीं चाहिए। आप बताओ, एक तो वो गरीब है और फ्रेंड भी महागरीब बना लिया, तो बताओ कि अगर उसको कभी जरूरत होगा तो क्या दोस्त हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं No, कर sir. पाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास पता है क्या, ऐसा ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट वो ग्रुप करेगा, तो आप बताओ क्या वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा क्या? बोलो भाई। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो मान लो कि यह ग्रुप क्या होना चाहिए, यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। और देखो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके थ्रू डोनेट करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। वह जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो वह ग्रुप क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाएगा। और ऐसा अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो इससे जो भी इफेक्ट आएगा, इसके पे जो भी प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। अब देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो ध्यान से देखना, जो प्लस आई इफेक्ट और जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, उसमें से इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस आई इफेक्ट और बाकी माइनस आई इफेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। मान लो कि ऐसा कोई ग्रुप होता, मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया और वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। मान लो कि कोई क्या है, बहुत ही भिखारी है और उसका जो दोस्त है वो भी क्या हो जाए? खराब निकल जाए। तो आप बताओ, कहीं कुछ लेने जाना हो या फिर कहीं कुछ खरीदना हो तो अपने आप को स्टेबल फील करेगा फिर डिस्टेबल? नो सर। क्या? सर ही विल नॉट बी स्टेबल। बिल्कुल। ऐसा किसी के दोस्त है ऐसे बताओ, तो हम वो नहीं करेंगे, कुछ कमेंट नहीं करेंगे। एक बार बताओ, कोई अपने आप को स्टेबल फील किया है? कभी कहीं कुछ खाने के पता चला खा लिया और पैसे नहीं दिए? कितने लोग के साथ ऐसे होता है? अरे बता दो यार, एक बार रिप्लाई तो कर दो यार। स्माइल का इमोजी तो सेंड करना ताकि पता चले आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, तो देखो, यह इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्या कर दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो आप बताओ, स्टेबल करेगा फिर डिस्टेबल करेगा? नो सर। डिस्टेबल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप, या फिर माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, या फिर इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस आई। क्लियर है क्या बातें? बोलो यार, क्लियर है? यस सर। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। मान लो हमारे पास कार्बोकेटाइन है। क्या है? कार्बोकेटाइन है। और जब कार्बोकेटाइन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब कार्बोकेटाइन है और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं? कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप। क्यों प्लस आई ग्रुप? एक तो कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो प्लस आई ग्रुप होते हैं ये कौन से? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे तभी तो इसको स्टेबल करेंगे ना, बोलो। यस। अगर मानो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? माइनस आई ग्रुप। ये समझ रहे हो ना कैसे हम कर रहा हूँ? बताओ भाई। यस सर। तो जो क्या है, जो हमारे पास ये क्या है? कार्बोकेटाइन होगा प्लस आई ग्रुप डिवाइडेड बाय माइनस आई ग्रुप।
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो बता सकते हैं। किसी कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे कोई डाउट नहीं। एक हो जाएगा स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। क्लियर है? क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या हम लोग? यस सर। क्वेश्चंस sir. कर लेते हैं। अब देखो जो प्लस आई ग्रुप होता है ना, मैं लिख देता हूँ प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप वो जो देखो जो मेथिल ग्रुप होता है ना, क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। और जो एथिल ग्रुप होता है CH2 CH3, यह भी क्या होता है? प्लस आई होता है। तो देखो, तो अगर एक बात बताओ, प्लस आई का क्या मतलब है? पैसे देने वाले, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब ये बताओ दोस्त कितने देंगे? दो तरीके के बोल सकते हो। एक जो होता है कम खर्चा करता है, एक जो होता है ज्यादा खर्चा करता है। तो देखो आप बताओ स्टेबिलिटी किससे मिलेगी? जो ज्यादा खर्चा करेगा उससे, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसे की कमी है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कौन कम खर्चे करता है, कौन ज्यादा खर्चे करता है। तो नीचे वाला क्या होगा? जितना ज्यादा CH3 ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे CH मान लो कि हमारे पास C+ है और यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, और यहाँ पे C+ है और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? फ्लोरीन। वहां पे C+ है, वहां पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, और नीचे क्या है? C+ है, मैंने क्या लगा दिया? फ्लोरीन। अब एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ कि आप बताओ कार्बन में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। फ्लोरीन की। तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींचेगा? यस सर। अरे खींचेगा ना। अब बताओ ये खींच रहा है तो स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? डिस्टेबल। सर टी स्टेबल कर रहा है। डिस्टेबल। अब ये बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है इनको तो क्या बोलते हैं? माइनस आई। माइनस आई ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ये बताओ ये क्लोरीन है, यह भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या फिर दे रहा है? सर खींच रहा है। खींच रहा है। तो यह भी क्या होगा? माइनस आई ग्रुप होगा। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब एक चीज आप लोग और बताओ कि यह फ्लोरीन भी खींचने का काम कर रहा है और क्लोरीन भी खींचने का काम कर रहा है। क्लोरीन भी खींचने का काम कर रहा है और क्लोरीन भी खींचने का काम करता है। अब ये बताओ दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा? क्लोरीन। दोनों से ज्यादा कौन खींचेगा? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर बहुत ज्यादा लो आ रही है। अभी तक तो सही आ रही थी। अभी तक तो सही आ रही थी, बताओ। यस सर। यस सर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींचेगा? सर फ्लोरीन खींचेगा। फ्लोरीन की। क्लोरीन खींचेगा। अब ये बताओ दोनों के दोनों स्टेबल करें कि डिस्टेबल करें? डिस्टेबल। डिस्टेबल करें। हाँ टी स्टेबल करेगा। डिस्टेबल करें। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन कर रहा है? जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा डिस्टेबल करेगा। यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों का स्टेबल कौन है? क्लोरीन। फ्लोरीन सर सेकंड। क्लोरीन को देखो पहली बात मान लो कि मैं आपको पैसे मांगता हूँ। पैसे मांगना तो आपको दिक्कत हो, तो पैसे दो तरीके से, कोई ज्यादा मांगता है कोई कम मांगता है। तो जो ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा दिक्कत में हो, बोलो भाई। कम मांगेगा तो सर आवाज बहुत कम आ रही है। ज्यादा ही कम आ रही है क्या? ज्यादा ही कम आ रही है? यस अब सर। सही है? अब सही है? सर अब भी लो अगर। अभी ज्यादा लो आ रही है क्या? क्या सर को ऐसा हो रहा है? सर अब ठीक है। सर अब ठीक है। तो देखो तो ये एक बात देखो कि ये बताओ दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? डिस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन कर रहा है? क्लोरीन वाला। इसका मतलब पूछेगा कि दोनों में से स्टेबल कौन हुआ, तो आप किसको बोलोगे?
फ्लोरीन। क्लोरीन वाले को। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। Yes, sir. अब देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट यह क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। यानी कि यह दूरी पे क्या करता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है। दूरी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे कार्बन प्लस है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे फ्लोरीन। यहाँ पे कार्बन प्लस है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है? CH2 है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। अब ये बताओ, इसमें भी 1 2 3 कार्बन और इसमें भी 1 2 और 3 कार्बन। अब ये बताओ, इसको मैंने बोल दिया पहला, दूसरे वाले को क्या बोल दिया? दूसरा बोल दिया। अब ये बताओ, दोनों में से स्टेबल कौन? सर फर्स्ट वाला। कैसे फर्स्ट वाला? सर क्योंकि इसमें फ्लोरीन ज्यादा दूर लगा है। देखो, पहली बात, इलेक्ट्रॉन पहला वाला भी खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला भी खींच रहा है। कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन पहला वाला भी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला भी खींच रहा है। तो आप बताओ, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? डिस्टेबल कर रहे हैं। यस सर। डिस्टेबल कर रहे हैं। और जब डिस्टेबल कर रहे हैं तो आप बताओ, जो पहला वाला है वह कम से कम बीच में 2 कार्बन का गैप है। कितने कार्बन का गैप है? 2 कार्बन का गैप है, दूरी पे है। और दूसरे वाले में कितने कार्बन का गैप है? एक ही कार्बन का गैप है। दूसरे वाले में कितने कार्बन का गैप है? 1 कार्बन का। 1 कार्बन का गैप है। तो आप लोग बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींचेगा? जो ज्यादा दूरी पे होगा या फिर पास वाले पे होगा? पास वाले पे। तो इसका मतलब डिस्टेबल तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो पास वाला है वो ज्यादा डिस्टेबल कर रहा है। इसका मतलब स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट। पहला वाला। पहला वाला। क्या आपको क्लियर पता चल रहा है क्या चल क्या रहा है? यस सर। बोलो भाई, क्या आपको पता चल रहा है क्या चल क्या रहा है? यस सर। कोई ऐसा है जो जिसको नहीं समझ आ रहा है? जो भी यार, एक बार हाथ उठा दो आप लोग। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है? एक बार हाथ उठा दो, बोल दो यार। कोई ऐसा है जिसको जो नहीं समझ आ रहा हो? आगे बढ़ो। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ये तो हो गया, ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, अब मैंने क्या बोलते, इसको मैंने क्या बोला था? क्या मैंने इसको देने वाला ग्रुप बोला था क्या? Yes, sir. क्या मैंने इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बोला था? आओ देखते हैं ऐसे देने वाले ग्रुप कौन है। तो सीधी सी बात बताओ, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब देखो, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे क्या है? H है। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है? H2 है। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है। क्लियर है बातें यहाँ तक? यस सर। अब देखो, इसको मैंने पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया, इसको तीसरा बोल दिया, इसको चौथा बोल दिया। अब वो पूछेगा कि इन चारों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है, ऑर्डर बता दो। तो आप लोग कैसे करोगे? सर पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर फर्स्ट वाला कैसे? स्टेबल होगा। कैसे बिकॉज कैसे ज्यादा stable? इसमें तीनों साइड पे CH3 लगे हुए हैं, ज्यादा नंबर ऑफ CH3 है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? कुछ बताओ आप लोग, कैसे क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चलिए, आप लोग बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे इसको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे? सर मतलब शेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉन अपने। तो पहले ये वाले तो- में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होगा। देखो, अभी हम हाइपर कंजुगेशन पे नहीं आ रहे। हम मान रहे हैं कि आप सही लगा रहे हो, मतलब दिमाग सही लगा रहे हो, लेकिन आपको ज्यादा सोच रहे हो। हम अभी किस पे बात कर रहे हैं? केवल और केवल इंडक्टिव पे बात कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? यस सर। ये बोलो भाई, हम केवल और केवल किस पे बात कर रहे हैं? इंडक्टिव इंडक्टिव पे बात कर रहे हैं। इंडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम केवल और केवल किस पे डिस्कस करेंगे? इंडक्टिव पे डिस्कस करेंगे, हाइपर पे भी करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला था। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब ये बताओ पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला या फिर निकालने वाला? डोनेट करने वाला। क्या क्या चाहिए? डोनेट डोनेट करने करने वाला। डोनेट करने वाला। अब ये बताओ इसके पास 3 लोग हैं, क्या है? डोनेट करने वाले। कितने लोग डोनेट करने वाले हैं? 3 लोग। 3 लोग हैं। और दूसरे वाले के पास कितने लोग डोनेट करने वाले हैं? 2 2 लोग हैं। सॉरी, तीसरे वाले के पास कितने लोग डोनेट करने वाले हैं? एक ही है। और चौथे वाले के पास कोई भी नहीं। कोई नहीं। तो एक बात मानो, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 लोग आ जाए देने के लिए, तो आप बताओ स्टेबिलिटी किसको मिलेगी? यार पहले वाले को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी ना, क्योंकि 3 लोग रेडी है देने के लिए। फिर उसके बाद सर दूसरा, दूसरे वाले फिर उसके बाद तीसरा, तीसरा। फिर उसके बाद पहला। था। क्लियर है क्या? सॉरी, Yes. चौथा है, चौथा है। क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। क्लियर है। अब एक चीज देखो, जिस कार्बन के बारे में हम बात करते हैं ना, जिस कार्बन के बारे में स्टेबिलिटी या फिर कुछ भी चीज चेक करते हैं ना, उससे जितने कार्बन जुड़े होंगे वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। अब ये बताओ, जो हमने स्टार वाला कार्बन बनाया, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 3 डिग्री। डिग्री कार्बोकेटायन। अब दूसरे वाले में देखो तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा है। हमें मतलब केवल और केवल कार्बन से है कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। हमें मतलब किससे? केवल और केवल कार्बन से है कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। जुड़े। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ध्यान से देखना कि क्या देखने वाली बात है कि जब 2 कार्बन जुड़े हुए ना, कितने कार्बन जुड़े? 2 कार्बन जुड़े हुए ना, यह कितने डिग्री कार्बोकेटायन होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। डिग्री कार्बोकेटायन होगा। पहला वाला दूसरा वाला ये वाला तीसरा वाला कितने डिग्री कार्बोकेटायन होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और इसको आप लोग 0 डिग्री बोलो या फिर सिंपल बोलो। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, किस डिग्री वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप 3 डिग्री बोलोगे, फिर 2 डिग्री बोलोगे, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री बोलोगे। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मान लो कि अगर वही हमारे पास कुछ ऐसे होता, CH3 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे कुछ ऐसे होता, CH3 H नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ ऐसे होता, CH3, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H होता है, और यहाँ पे क्या होता है? CH3 नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैंने बोल दिया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, अपना दिमाग लगाना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर फोर्थ वन ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है? सर 4th वाला होगा। सर फोर्थ कैसे? वाले में बहुत कोई भी मतलब वो नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। सर अभी उसका drawing- मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से बात देखना है यहाँ पे। मान लो कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और हमने इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दिया। तो आप बताओ कि जब 2 लोग इलेक्ट्रॉन एक पास आएंगे तो रिपल्सन करेंगे या फिर अट्रैक्शन करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा देंगे, तो आप बताओ क्या होगा? हलचल होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा तो स्टेबल या फिर डिस्टेबल? डिस्टेबल। तो पहले वाले को 3 तरफ से डिस्टेबल कर रहे हैं। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। दूसरे वाले को कितनी तरफ से डिस्टेबल कर रहे हैं? 2 तरफ से। और तीसरे वाले को एक तरफ से। चौथे वाले को डिस्टेबल करने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। उस हिसाब से स्टेबल 4, 3, 2 और 1। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यार आप लोग अभी तक तीसरी क्लास है, कोई मेरा स्टाइल बताएगा क्या? मैं कैसे बोलता हूँ बताता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए थम जाओ। कोई भी कुछ नहीं आता यार आपको? सब ध्यान नहीं दिया, अगली बार देख लेंगे। चलो अच्छी बात है। ठीक है, आओ हम कुछ बातें करते हैं। अब देखो, मैंने बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बता दिया। जो कार्बोकेटायन बनता है और कार्बो एनायन बनता है, तो बॉन्ड जो क्लीवेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं क्या?
या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक क्लीवेज बोलेंगे। आयनिक क्लीवेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयंस बन जाते हैं, एक पे पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक पे नेगेटिव आयन बन जाता है। क्लियर है? क्लियर Yes. है? यस सर। अब देखो, जो हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेना, उनको हम लोग अनआयनिक क्लीवेज भी बोलते हैं। अनआयनिक क्लीवेज का क्या मतलब है, वह अपना ले लिया, वह अपना ले लिया, किसी पे आयंस नहीं बना, किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना। कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात, कोई क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉन लवर समझना। क्या समझना? क्या इलेक्ट्रॉन समझोगे? इलेक्ट्रॉन लवर्स। आप बताओ कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? क्या नेगेटिव चार्ज है क्या? और Yes, नेगेटिव sir. चार्ज को Yes, कौन लव sir. कर सकता है? ओनली और ओनली पॉजिटिव। या फिर पॉजिटिव देखो, चार्ज। या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर क्या हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, वही क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। वही क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो आप बताओ, क्या ये सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज है क्या? Yes, sir. ये सब के सब किस नाम से जाने जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। आप लोग छपरी का नाम सुनो, छपरी बच्चे से, छपरी लड़के वगैरह से। Yes, sir. क्या होते हैं, क्या कंडीशन होता है, क्या? सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। बस, तो सबके लिए, जैसे मान लो इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया, तो कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे जो भी जैसे होता है ना, उसकी कुछ क्या होती है, कंडीशंस होती है। आप बताओ, हम लोग, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है? इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब हुआ? देखो, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन अगर BF3 की बात करोगे ना, तो आप बताओ इस बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6। 3 तो खुद का और 3 शेयरिंग वाले का। तो आप बताओ कितने पे स्टेबल होगा ये? 8 पे स्टेबल होगा? बोलो यार। Yes, यस sir. सर। यस लेकिन सर। है इसके पास क्या, 6 ही। तो आप बताओ स्टेबल या फिर डिस्टेबल? Distable. डिस्टेबल तो नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की और कमी। मैंने आपको 2 चीज बोला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर वो क्या हो, वो पॉजिटिव चार्ज हो, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। अब ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? Negative charge. न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर। अब ये बताओ, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज? Negative charge. अरे भाई, न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होता है चार्ज। ना। अब सर पॉजिटिव चार्ज को लवर कौन कर सकता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब देखो, नेगेटिव चार्ज का मतलब आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो क्या? यस Yes, सर। बोल सकते हो। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर जिसके पास लोन पेयर वगैरह हो इस टाइप का, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बोलेंगे। तो आप बताओ, क्या इन सब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या, नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं क्या? यस सर। तो ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये बताओ, क्या सबके पास लोन पेयर वगैरह है क्या? यस सर। यह भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बताओ, मान लो कि कोई हमारे पास RMgX का नाम सुना है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ये बताओ, यहाँ पे मान लो यही से बॉन्ड टूटता है। कहाँ से बॉन्ड टूटता है? R और Mg से बॉन्ड टूटता है। अब ये बताओ, यह Mg है तो मेटल है कि नॉन मेटल है? Metal. और मेटल हमेशा कौन सा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो R क्या बनाएगा? R बनाएगा नेगेटिव। जब मेटल पॉजिटिव बना लिया तो ये बताओ, ये जो R ग्रुप है हमेशा किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का। क्या बातें क्लियर है? Yes, Yes. sir. यस सर। अगर मानो हमारे पास Al, H और H है, तो आप बताओ ये H है वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। पता है क्यों? एल्यूमिनियम है मेटल, यह इलेक्ट्रॉन देगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, देगा, लेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और Al पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. तो यह भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करता है। अब बात करते हैं कार्बोकेटाइन की।
तो यह सब आप लोग देख लेना। इसके पहले जो हमारे पास जो ज्योमेट्री थी वह क्या थी, वह टेट्राहेड्रल थी। और जब 3 बॉन्ड बन गया तो कौन सी ज्योमेट्री आ गई इस पे? अरे भाई अब 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अब कौन सी ज्योमेट्री आएगी इस पे? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री आएगी? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। और ये कार्बन आयन है, ठीक है, कार्बन आयन। फ्री रेडिकल में देख लो, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे पढ़ में अब देखो, हम लोग कुछ इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक को ही आप लोग किस नाम से जानोगे? रेजोनेंस। किस नाम से जानोगे? रेजोनेंस। और फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। हम लोग लास्ट वाला नहीं पढ़ेंगे। हम इन तीनों से क्या करेंगे? हमारा काम इन तीनों से ही निकल जाएगा। इन तीनों से क्या हमारा काम निकल जाएगा। तो आप बताओ हमें क्या क्या पढ़ना है? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, मेजोमेरिक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव, मेजोमेरिक और क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। आओ आगे बढ़ो। अब सीधी सी बात बताओ, मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का, एक होता है माइनस आई ग्रुप और दूसरा क्या होता है? प्लस आई ग्रुप। आप बताओ माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर लेने वाला? लेने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब भाई इलेक्ट्रॉन लेने वाला। माइनस का क्या मतलब है? लेने वाला। प्लस का क्या मतलब है? देने वाला। देने वाला। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? माइनस है। माइनस के बारे में। माइनस के बारे में। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। मैंने भी बोला था कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, 2 टाइप के दोस्त होते हैं। एक तो ज्यादा पैसे खर्चा कराते हैं और एक कम पैसे खर्चा कराते हैं। ज्यादा पैसे खर्चा कराने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बोलो भाई। यस सर। और कम पैसे खर्चा कराने का मतलब कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो ये देखो, मैंने आपसे एक चीज बताया था। मान लो यहाँ पे कार्बोकेटायन हो और यहाँ पे कोई ग्रुप हो, या फिर कार्ब एनायन हो या फिर कोई ग्रुप हो, और ग्रुप इन्हीं में से कोई एक चीजें हो सकता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, इन्हीं में से कोई हो सकता है। अब कोई ग्रुप होता है जो ज्यादा खींच लेता है, कोई ग्रुप होता है जो कम खींच लेता है। तो आप बताओ, अगर मान लो हमारे पास कार्बोकेटायन है और यहाँ पे मैंने लगा लिया O, R का मतलब क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप। क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या ले लिया? 2 ऐसे ले लिया, CH3 और फिर ट्वाइस, और यहाँ पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। और दूसरा देखो, मान लो कार्बोकेटायन है और यहाँ पे मैंने N CH3 पे थ्राइस, और यहाँ पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये बताओ, यह है कार्बोकेटायन और यह भी है कार्बोकेटायन, और यह क्या है? ग्रुप है खींचने वाला। यह भी क्या है? ग्रुप है खींचने वाला। आप बताओ दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? पहला या फिर दूसरा? सर दूसरा। सर पहला। कौन सा? सर पहला होगा। सर फर्स्ट वन होगा। पहला होगा सर। अब ये बताओ माइनस आई ग्रुप का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला फिर लेने वाला? लेने वाला। लेने वाला। और लेने वाले के ग्रुप में सबसे खतरनाक कौन लेगा? OR2, और उसके बाद NR2, उसके बाद NH3, उसके बाद NO2, उसके बाद Cl, उसके बाद क्या? COOH, उसके बाद कोई भी X ग्रुप। X ग्रुप का क्या मतलब है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन। तो ये बताओ, पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास क्या है? C+ है और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे C+ है और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकेंड। अब ये बताओ, या फिर एक और मैं ले लेता हूँ, तीसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे C+ है और मैंने क्या लगा दिया? C♯OH लगा दिया। अब ये आप लोग बताओ स्टेबल कौन? पहला, दूसरा, तीसरा में? आप देख के बताओ। सर पहला। उसके बाद दूसरा। उसके बाद सर तीसरा। आपने क्या सोच के बताया? सही बताओ, रियली बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सोच के बताओ आप, मैं ना 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के बताओ आपने क्या सोचा। क्या सोचा आपने, बता दो यार। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचा था मैंने। और भी कोई किसी का कुछ दिमाग है, कुछ भी दिमाग है? और भी किसी का कुछ भी दिमाग है? नहीं लगाओगे आप लोग दिमाग? एक बार जब मैं जस्ट पानी की बात करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मैं यहाँ पे फिर से वो वाला लगा दूंगा, एक बार मैं ये जो ग्रुप है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से लगा दूंगा। क्या कर दिया मैंने, दिख रहा है क्या आप लोग को? अभी भी बताओ, दिख रहा है क्या? यस सर। अब दिख रहा है। अब एक बात आप लोग बताओ, मान लो कि हमने क्या बोला, खींचने वाले में यह ज्यादा खींचेगा, यह इससे कम खींचेगा, यह इससे कम खींचेगा, और सबसे कम कौन खींचेगा? ये वाला खींचेगा। तो आप बताओ, कार्गो के टाइम पे अगर मैं खींचने वाला ग्रुप लगा दूं तो स्टेबल करेंगे या फिर डिस्टेबल करेंगे? बोलो यार, स्टेबल करेंगे या फिर डिस्टेबल करेंगे? डिस्टेबल। बोल दो पर सर डिस्टेबल करेंगे। डिस्टेबल करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब डिस्टेबल करेंगे तो ये बताओ, हमारे पास है CN और क्या है COOH है, और क्या है कोई भी X ग्रुप। X ग्रुप का क्या मतलब है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और हेलोजन। हेलोजन। तो आप बताओ इन सब में से सबसे तगड़ा कौन खींचता है, CN, COOH या फिर X ग्रुप? CN। इस वाले रूल के हिसाब से कौन? CN, यानी कि सबसे तगड़ा ये खींच रहा है। उसके बाद कौन खींच रहा है? COOH। ये पहला खींच रहा है सबसे तगड़ा, या दूसरा खींच रहा है फिर, या तीसरा खींच रहा है? फिर तो हेलोजन। आप बताओ, खींचने की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, डिस्टेबिलिटी मिलेगी? डिस्टेबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब जो कम खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल। यस सर। यस सर। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर फ्लोरीन सर। सेकंड दूसरा? वाला, उसके बाद फिर तीसरा, थर्ड, थर्ड। उसके बाद पहला। क्या क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। यस सर। अब ये देखो, हमारे पास है, मान लो कि हमारे पास C+ है, यहाँ पे OR2 प्लस है, और यहाँ पे क्या है? C+ है, और यहाँ पे NR3+ है, और यहाँ पे क्या है? C+ है, और यहाँ पे क्या है? NH3+ है। अब ये बताओ, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया। अब ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल को? सर 3। तीसरा। तीसरा? थर्ड वन। यस सर। फिर दूसरा। दूसरा। दूसरा, फिर देन पहला। फर्स्ट। पहला। अब ये बताओ कि इसको सबसे आगे क्यों रखा है, खींचने वाले की लिस्ट में सबसे आगे क्यों रखा है? किसी के पास कुछ दिमाग हो तो बता सकते हो? किसी के पास कुछ भी दिमाग हो तो बता सकते हो? कुछ सोच रहे हो आप लोग, कुछ भी सोच के बता सकते हो यार, कुछ सोच के तो बता दो ना आप लोग, कुछ तो सोच के बता दो। सर थर्ड वाले के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। थर्ड वाले के पास, आपका मतलब ये है? सीधी सी बात बताओ, सबके पास जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन सबके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। Positive। इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, और इसके पास भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बताओ, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना?
यस सर। मतलब कि ये खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं। खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं। यार जो इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा वो और भी तेजी से खींचेगा। यस सर। तो अगर कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाला दिख जाए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, भूखा है, वो और भी तेजी से खींचेगा। यस सर। तो इसलिए पॉजिटिव वाले को क्या है, सबसे आगे रखा है। अब बताओ इन तीनों पॉजिटिव वालों में ऑक्सीजन वाले को क्यों आगे रखा है? इतना तो पता चल गया ना, पॉजिटिव वाले हमेशा क्या होंगे, आगे होंगे खींचने के लिए। तो इन तीनों में ऑक्सीजन वाले क्यों रखा गया है? देखो सर पहली नेगेटिविटी बात, एक कंडीशन तो मान लो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो खींचेंगे सब। खींचेंगे सब कि नहीं खींचेंगे सब? यस सर। खींचेंगे सब। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो खींचेंगे सब। लेकिन पहली बात है कि पहला जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो पॉजिटिव वैल्यू से तो खींच भी रहा है और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से भी खींच रहा है। इसका मतलब उसके पास क्या होगा, डबल पावर आ गया। यस इसलिए सर। ऑक्सीजन वाले क्या है, यस सर। पहले रखा गया है। क्लियर है? ज्यादा यस सर। यस सर। ये आप लोग देख ले, कर लोगे आप लोग। यस यस सर। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देख लो, इलेक्ट्रॉन सॉरी डोनेटिंग ग्रुप का, कि ज्यादा डोनेट कौन करेगा, कम डोनेट कौन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो ये क्या है, यह प्लस आई ग्रुप का क्या है, ऑर्डर है। प्लस आई ग्रुप का क्या है, ऑर्डर है। अब इसमें ये बताओ प्लस आई का क्या मतलब है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ क्या? यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। अब ये बताओ कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो CH3 या CH3 माइनस, या फिर एक CH3 ले लो, तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, बोलो भाई। यस सर। लेकिन अगर वही मैं CH3 माइनस कर दूं, तो आप बताओ यह पहला है या दूसरा है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कौन करेगा? CH3 माइनस। माइनस वाला। नेगेटिव वाला। क्यों नेगेटिव वाला? क्योंकि यार इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इससे देने में ज्यादा क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देने में क्या जाता है। तो देखो जब भी जो माइनस वाला होगा ना, वह देने के लिए क्या होगा, हमेशा रेडी। रेडी होगा। हमेशा क्या होगा, देने के लिए रेडी होगा। तो देखो ये माइनस वाले क्या है, माइनस वाले को हमने टॉप पे रखा है। अब इस माइनस वाले में भी देखो हमारे पास है CH3 माइनस है, NH2 माइनस है और O माइनस है। अब ये बताओ मैंने CH3 माइनस को टॉप पे क्यों रखा है? पहली बात मान लो कि माइनस की वजह से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना दे रहा है? माइनस की वजह से तीनों तीनों कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे खींचेगा भी तो ना, बोलो भाई। यस सर। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, तो एक्चुअल में ये दिया कितना, 50 ही तो दिया ना। और नाइट्रोजन भी 100 दिया है और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मान लो कि 40 खींच लिया, ऑक्सीजन से तो कम ही खींचेगा ना। यस सर। तो एक्चुअल में इसने कितना दिया, 60 दिया। और मान लो ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से 30 खींच लिया, तो एक्चुअल में ये कितना दिया, 70 दिया। यार तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वही तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा होगा ना, बोलो यार। यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से CH3 को आगे रखा है, फिर NH2 को, फिर इसको, फिर इसको। ये आई होप आप लोग समझ जाओगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी तो बताओ, कोई दिक्कत आएगी? नो सर। नो कोई दिक्कत सर। नहीं आएगी। आगे सर बढ़ते हैं। CD3 में देखो जो हमारे पास CD है ना, CD3, क्या आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। तो वही CD है। क्या है, वही CD है। क्लियर बात है? यस सर। अब देखो, अब इसके एप्लीकेशंस देख लो। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर मान लो जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी या फिर ज्यादा? कम। कम होगी। कम। मतलब कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम कम होगी। होगी। अगर मान लो जिसका एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उस पे चार्ज ज्यादा होगा, या फिर जिस पे चार्ज ज्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगी। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, प्लस आई इफेक्ट डिवाइडेड बाई, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। अगर मानो कार्बोकेटायन में प्लस आई ग्रुप लगा दियो
वो ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस आई ग्रुप लगाओगे तो लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होगा। क्लियर है बातें? क्या अभी मैंने Yes. ये वाला ऑर्डर आपको बता दिया है क्या? यस Yes. सर। तो ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। कर लोगे? इतना मैं रहने दूं? यस। बाकी हम किस क्लास में पढ़ेंगे? अगली क्लास। नेक्स्ट अगली क्लास में सर। किसी को कुछ भी डाउट हो सकता है, किसी को